यह बात 1312 बंगाब्द सन 1906 की है। इस साल कुंभ मेला में निगमानंद जी योगदान देने के एक दो दिन बाद उन्हें पता चला कि उनके ज्ञानी गुरु सच्चिदानंद सरस्वती जी कुंभ मेले में आकर श्रृंगेरी मठ के महंत शंकराचार्य के साथ रह रहे हैं। श्री गुरु का दर्शन करने की उनकी बड़ी इच्छा हुई। निगमानंद गुरुदेव से भेंट करने निकल पड़े। निगमानंद ने श्रृंगेरी मठ के महंत के आसन के पास पहुंचकर देखा कि महंत महाराज एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर इस मठ के लगभग 100 से अधिक साधु बैठे हैं। स्वामी सच्चिदानंद उनके बीच बैठे हुए। निगमानंद ने सबसे पहले अपने गुरु स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी को प्रणाम किया और उसके बाद महंत महाराज और दूसरे साधुओं को प्रणाम किया। इस पर साधुजन तर्क वितर्क करने लगे। आदि शंकर द्वारा स्थापित मठ के शीर्ष स्थान पर बैठने वाले महंत को जगत गुरु कहा जाता है। इस तर्क वितर्क के मूल में यही बात थी कि निगमानंद ने सर्वप्रथम उन महंत अर्थात जगत गुरु को प्रणाम ना कर सच्चिदानंद को प्रणाम किया। जब उनसे पूछा गया कि पहले जगत गुरु को प्रणाम ना करके क्या कारण है, तो उन्होंने बताया, मेरे गुरु ही जगत गुरु है। मन्माथः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अतः श्रृंगेरी मठ के महंत जगत गुरु शंकराचार्य और मेरे गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी के बीच कोई भेद नहीं है। यदि कोई भेद रहेगा तो अनावस्था दोष उत्पन्न होकर अद्वैतवाद नष्ट हो जाएगा। यदि मैं इस बात को स्वीकार करूं कि मेरे गुरु से कोई बड़ा है, तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि कोई और उनसे भी बड़ा है। यही अनावस्था दोष है। जिस दिन से जगत गुरु मेरे गुरु पर गुरुभार सौंपा है, उस दिन से मेरे गुरु और जगत गुरु अभिन्न है। निगमानंद का तर्क सुनकर महंत महाराज ने कहा, बच्चा ठीक बात बोलता है। उसके बाद महंत महाराज ने निगमानंद को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, अच्छा तुमने बाहर पहाड़ नदी समुंदर सब कुछ देखा? निगमानंद ने उत्तर दिया, जी हाँ, सब कुछ देखा। महंत महाराज ने फिर पूछा, और क्या देखा? अच्छा, इस कुंभ मेले जैसा कोई और स्थान देखा है? निगमानंद ने उत्तर दिया, त्रैलोक्य यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः। समाधि में सब कुछ देख लिया। मैंने समाधि में कुंभ मेले जैसा एक और इस शरीर के भीतर देखा है। महंत ने पूछा, अच्छा एक वृक्ष पर 2 पक्षी देखे हो? निगमानंद ने कहा, जी नहीं, एक वृक्ष पर मात्र एक ही पक्षी देखा है। महंत ने पूछा, तब जो प्रतीत होती है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी है, इसके क्या कारण है? उसके उत्तर में निगमानंद ने कहा, असली पक्षी वृक्ष पर स्थिर बैठा हुआ है। वृक्ष के नीचे पानी का कुंड रखा हुआ है, जिस पर ऊपर बैठने वाले पक्षी का छाया पड़ी हुई है। नीचे रखे कुंड के पानी के हिलने के कारण पक्षी का छाया जड़ होने पर भी ऐसा लगता है कि ये गतिशील है। ऊपर का पक्षी निश्चल बैठा है। मन निम्नाभिमुखी होने के कारण उसकी दृष्टि से नीचे का पक्षी ही दिखाई देता है, परंतु जिस दिन मन निम्नाभिमुखी ना होकर ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, उस दिन उसे पता चलेगा कि असली पक्षी तो ऊपर बैठा हुआ है। उसकी छाया कुंड में स्वच्छ पानी पर पड़ने के कारण ऐसा लगता है कि 2 पक्षी हैं। निगमानंद के उत्तर से जगत गुरु शंकराचार्य बहुत खुश हुए।
उन्होंने सच्चिदानंद को बुलाकर उनसे कहा, तुम्हारा शिष्य तो परमहंस बन चुका है, उसे अभी तक दंड क्यों पकड़ा रखा है? सच्चिदानंद ने कहा, यह जब से दंड लेकर गया है तब से इतने दिनों बाद आज ही मुझसे मिला है। उसके बाद स्वामी सच्चिदानंद खड़े हुए और उन्होंने साधु मंडल की अनुमति मांगते हुए कहा, मैं अपने चेले को परमहंस की उपाधि देना चाहता हूँ, आप लोग कृपया उसकी अनुमति दीजिए। सभी ने बड़े खुश होकर इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उस दिन से स्वामी निगमानंद का नाम परिव्राजकाचार्य परमहंस श्रीमद स्वामी निगमानंद सरस्वती हुआ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।